ये जो मुरीद को ख्वाब आया, फिर वो उठा, उसके बाद उसने बाकायदा इरादा किया कि अब मैं दोबारा लेटता हूँ और अब मैं दुरूद पढ़ा। अब ये प्रॉपर इरादा है, अब ये उस नींद के उसमें नहीं है कि जो पहले 5-10 सेकंड में आदमी होता है। और फिर उसके मुंह से दोबारा वही निकला, और फिर ये दुरूद निकला, कलमा नहीं निकला, दुरूद के अंदर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अशरफ अली निकला। जी, अशरफ अली निकला। ठीक है। अच्छा, अब देखे ना, अब इसके अंदर लोग जो मिस कर रहे हैं एक चीज, वो ये भी कर रहे हैं कि इस बंदे ने बाकायदा खत वत लिखा है, टाइम वाइम गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी इसी एकदम कश्मकश में ये सब बैक एंड फोर्थ चल रहा है। इस बंदे ने बैठ के खत लिखा, वो खत मेल हुआ, वो मेल होकर पता नहीं कितने टाइम में पहुंचा होगा, उसके बाद वो शाया हुआ, सारी चीजें, और फिर इन्होंने जवाब दिया अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने। तो इन्होंने उस पूरे एपिसोड को वाकई से रेफर किया। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अगर वो कहते ना कि ख्वाब में तसल्ली है तो चलो बात फिर भी आई गई हो जाती। उन्होंने वाकई मतलब वो ख्वाब और उठ के जाके वो पूरा दुरूद वाला जो पूरा एपिसोड था उसको उन्होंने रेफर किया पूरा एज अ होल। जी, प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, उसको आप किस तरह से एड्रेस करें? देखिए, सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि उस मुरीद के साथ बेदार होने के बाद जो हुआ, जो वो कह रहा है, वो अपने इरादे से कह रहा है या बगैर किसी इरादे के कह रहा है। ओके, मेरा सवाल है, अगर आपने वो पढ़ा है, जी पढ़ा है, क्या कहता है कि मेरी जबान से निकल रहा है? हाँ, जबान से निकल रहा है। तो वो बिल इरादा है कि बिला इरादा है? जब वो उठा है, बिल्कुल उठने के बाद जो दुरूद निकला, ये उसने इरादतन, नहीं, बगैर इरादे के किया। बिल्कुल, उसको लग रहा है कि गलत चीज कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है कि मुरीद तो मुकल्लफ हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बगैर इरादे के अगर कलिमा कुफर भी निकल जाए तो वो कुफर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हजरत थानवी रहीमहुल्लाह जो बात कर रहे हैं वो ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे हैं। इस वाकये पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे यार तुम तौबा करो। भाई तौबा तो जब करेगा ना जब इरादा किया होगा। जब बिला इरादा इस तरह की गुफ्तगू गुनाह ही नहीं है तो तौबा किस बात की? ओके, है ना? अच्छा, तो इसलिए उस मुरीद को इस बात की कोई हिदायत नहीं दी गई कि वो तौबा करे, चूंकि वो खुद जब खत लिख रहा है तो इस चीज को बुरा जानते हुए लिख रहा है और अस्तगफिरुल्लाह कह रहा है और खुद ही कह रहा है कि मेरी जबान से निकल गया, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। इसका मतलब ये कि ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल पर ईमान है। हजरत थानवी पे ईमान नहीं है तो फिर तौबा किस बात की? अब जो बात असल जिस मकसद से, इतना तो उसको भी पता है कि ये कलिमा कुफर निकला उसकी जबान से। हाँ, ये तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 पे बोला है। एतराज तो ये उसके ईमान पे है ही नहीं। हाँ, यानी मुरीद को खुद पता है कि उसकी जबान से कलिमा कुफर बिला इरादा निकला। ठीक है। लिहाजा जब बिला इरादा कलिमा कुफर निकला तो उस पर कोई तौबा नहीं है। ठीक है। वो हजरत थानवी से जो पूछ रहा है वो ख्वाब की ताबीर पूछ रहा है। मकसद उसका ख्वाब है। सही। ख्वाब की ताबीर बता दी गई कि भाई इससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो शेखैनी में, अपने आप को कह रहे हैं, मैं सुन्नत मुत्तबे सुन्नत हूं। अगर मकसद उनका कोई इस तरह की खत्म नबूवत वगैरह पे डाका डालना होता तो ये कहते भाई मैं ऐसा लगता है कि महदी हूं, फिर ग्रेजुअल प्रोसेस होता और वहां नबूवत रिसालत दावा करके आगे जाते वो। उन्होंने मुत्तबे सुन्नत हूं। इसके बावजूद अल इमदाद रिसाले में, जिसमें ये सारी बात चल रही है, अगली इशात में जब लोगों ने एतराज किया, एतराज उस वक्त भी हुआ, उन्होंने कहा भाई मुझसे गलती भी हो सकती है, मैं तो इंसान। बिल्कुल, वो जो आया है उसके बाद कि भाई मैं अगर यानी ये ख्वाब इंसानी नहीं शैतानी भी हो सकता है और फिर उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ज्यादा आप ये कहेंगे कि मुझसे ख्वाब की ताबीर में गलती हो गई। बिल्कुल, खत्म हो गई। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ख्वाब की ताबीर में गलती हुई नहीं। यहाँ सवाल जो मैंने पहले स्ट्रीम में भी उठाया है, इंजीनियर ने इसको क्यों नहीं जिक्र किया? वैसे मैंने मल्टीपल सुनी है, वो कहते हैं कोई नहीं आई क्योंकि किसी ने बयान नहीं किया आज तक। हमने तो रेफरेंस दिखा दिया। बिल्कुल, मैंने पहली दफा आप ही की उस पे सुनी है ये बात। मुझसे पहले ये क्लैरिफिकेशन वाली बात। मुझसे पहले कितनी ही मर्तबा सोशल मीडिया के ऊपर उसके स्कैन लगा कर दिए गए हैं। नहीं, मैंने पढ़ा है वो, मैंने खुद भी पढ़ा है वो। ये कोई नई चीज नहीं है, वो इत्तेफाक है कि आपने मुझसे सुन लिया। जी, मैंने इत्तेफाक से आपसे ही सुनी पहले। इससे पहले कितने ही उलमा ने इस मौजू के ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर दी है और इस वाले स्कैन को भी पेश कर दिया है। तो मुझे किसी भी यानी किसी भी काबिल जिक्र मैंने किसी बंदे का नहीं देखा। नहीं, आपने नहीं। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बड़ी डिटेल इसके ऊपर सुनी, उन्होंने इसका जिक्र। मैं ये कहता हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद हो, आप हो, कोई दूसरा बंदा हो, उसने नहीं देखा होगा ना, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपने 20 साल से अपनी जिंदगी का मकसद थानवी रसूलुल्लाह बना रखा होगा ना, तो जरूरी है कि आपके सामने गुजरा हो। अच्छा, अब इसी को मैं आगे बताता हूँ आपको, इसी बात के आगे। अब आपने खुद ही उसको एड्रेस कर दिया, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उस वक्त मसला उठा होगा, तभी उनको जरूरत पड़ी अगले इशात के अंदर इसको क्लैरिफाई करने की। प्रॉब्लम अब सारा का सारा, इसलिए मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स इसलिए बताए। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है अगेन ईमान अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह साहब के ऊपर, ना उनके मुरीद के ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उनके बाद के लोग और आज तक के लोग
जब इस वाकये से बुजुर्गियां साबित करने की कोशिश करते हैं इस वाकये को लेकर, और जिस तरह आपने बोला कि भाई 3 महीने बाद जब उसकी वो आ गई, जो भी अगले उसके उसमें आ गई क्लैरिफिकेशन, तो इस वाकये को अगर आप ऐसे बयान करें, और ये एक तरह से मेरी तरफ से सोल्यूशन भी है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये हुआ वाकया, पूरा वाकया बताएं जैसे हुआ, उसके ऊपर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब ये था, और फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह से बोला कि भाई ख्वाब की असल ताबीर तो अल्लाह को पता है, मेरी गलती भी हो सकती है, शैतान की तरफ से उसकी हैसियत नहीं है, इसको इसी तरह बयान करें बजाय इसके इस ख्वाब से उनकी बुजुर्गी साबित करें। मेरे इल्म में कोई ऐसा मोतबर आलिम दीन नहीं है कि जो इस ख्वाब की बुनियाद पर उनकी बुजुर्गी साबित करता हो। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है। कोई अगर है तो वो गलत करता है। ठीक है, बस ये इतनी बात है। हाँ, क्योंकि ये ख्वाब बुजुर्गी साबित करने के लिए है नहीं, वो तो खुद ही कह रहा है। जी, हो सकता है शैतानी ख्वाब, उनकी बुजुर्गी के लिए ख्वाबों की जरूरत नहीं है। राइट, उनका काम है, उनका काम भाई 1000 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं वो ऑलमोस्ट। तो खुद आप 100 जिल्दें तो मेरे पास रखी हुई है। तो ये इतना लंबा चौड़ा काम है कि जिसके ऊपर आज यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में रिसर्च PhD हो चुकी है उनके ऊपर, एक जगह नहीं 10 जगह अमेरिका में और दूसरी जगह पर हो चुकी है। असल वो काम है। जी जी। तो बात इतनी सी है, बस इतनी टोटल ये बात जो आपने अभी एक जुमले में की है ना, कि अगर कोई इससे बुजुर्गियां साबित करने की कोशिश कर रहा है वो गलत कर रहा है, टोटल सर कंटेंशन है ही इतना। बिल्कुल। और मैं किसी मोतबर आलिम दीन को जानता भी नहीं हूं कि जो ये काम करता हो। हाँ।